हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चाइना इंडिया की हेल्प कर रहा है ग्लोबल लीडर बनने में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार इतने सारे क्लैशेस हो रहे हैं विथ चाइना ऑन द बॉर्डर्स एंड आई एम सेइंग कि चाइना इज हेल्पिंग द इंडिया टू बिकेम द ग्लोबल लीडर। तो देखो यार, ये बिल्कुल सच बात है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये जो चाइना हमारे साथ क्लैश कर रहा है ना, यही इसका रीजन है। क्योंकि आपको तो पता है जिस हिसाब से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो डिफेंसिव रही है बहुत ही ज्यादा। आप देख लो 1962 इंडिया चाइना वॉर को, कि कैसे उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच दिखाई थी और हमारी इमेज उस समय दुनिया में बहुत ही खराब हुई थी। जिस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने लेटर लिखा था उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जो कि थे जॉन एफ कैनेडी, और उस लेटर में लिखा गया था कि हमें मदद चाहिए, हमें बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत सारे प्लेन्स चाहिए, बहुत सारे फाइटर जेट्स चाहिए। तो वहां से हमारी इमेज बहुत ही खराब हो गई थी, बिकॉज उस समय चाइना ने अपना रुतबा बड़ा बना लिया था दुनिया की नजरों में एज कंपेयर टू इंडिया। और यही नहीं, आप रिसेंट समय में भी देख सकते हो कि जब 2017 में डोकलाम में इंडिया और चाइना के जवानों में कन्फ्रंटेशन हुई, उस समय भी इंडिया ने उतनी सख्त अप्रोच नहीं दिखाई थी। इंडिया उस समय भी डिफेंसिव खेल रहा था। तो वर्ल्ड के नजर में इंडिया अभी भी उठ नहीं पाया था। लेकिन जब से जून 15 को गलवान वैली में क्लैश हुआ है इंडिया और चाइना का, वहां से टर्निंग पॉइंट आया और इंडिया की रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई इन द वर्ल्ड। नहीं तो इससे पहले सिर्फ हमारे बारे में ये जाना जाता था कि हम सिर्फ पाकिस्तान को ही करारा जवाब दे पाते हैं, और वर्ल्ड को ऐसा लगता था कि हम सिर्फ उसको इसलिए करारा जवाब दे पाते हैं क्योंकि उसकी इकोनॉमी हमसे वीक है, उसकी मिलिट्री हमसे वीक है। सो ये जो चाइना हमें प्रोवोक कर रहा है, ये एक तरह से हमारे लिए की बनी है टू गेन द रेपुटेशन एंड पावर इन द वर्ल्ड। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आफ्टर दैट गलवान वैली क्लैश सारे कंट्रीज हमारे साथ आ गए, लाइक अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने पूरा खुल के बोला कि हम इंडिया के साथ हैं। सडनली अमेरिका ने 2 नेवल वेसल्स भेज दी थी साउथ चाइना सी में। तो अमेरिका ने क्लियरली मैसेज दे दिया था कि इट विल सपोर्ट इंडिया। और यही नहीं, सारे नाटो देश हमारे साथ हैं, वो हमारी फेवर में है कि हमें इंडिया को यूएनएससी का मेंबर बनना चाहिए, परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। आपने सुना होगा कि जापान, जर्मनी, फ्रांस ने सपोर्ट किया था इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने में। और यार जापान ने तो कुछ ही दिन पहले ये फैसला किया कि वो सब्सिडी देगा उन कंपनियों को जो चाइना से निकलेंगी और इंडिया में जाएंगी। और यार रशिया से भी हमारे संबंध अच्छे ही बने हुए हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। ईरान से भी वैसे ही है। मिडिल ईस्ट से और बढ़ गए हैं जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में मतभेद हुए हैं। और यार ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, ये टॉप डिप्लोमेट्स का मानना है। एक डिप्लोमेट कहते हैं जो यूरोप कंट्री के हैं कि हमें तो लगा था कि अगर गलवान वैली में कन्फ्रंटेशन ज्यादा बढ़ती है तो इंडिया स्टेप बैक कर लेगा वहां से और डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया और इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए और अटैकिंग अप्रोच अपना ली। इंडिया ने अपने नेवल शिप्स भेज दिए साउथ चाइना सी में, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ ही वो कहते हैं कि इससे इंडिया की बहुत ही रेपुटेशन बढ़ी है वर्ल्ड में। और मैं आपको बताऊं कि और एक पॉलिटिकल ऑफिसर हैं जो कि आउट ऑफ द इंडिया के हैं, उन्होंने भी यही कहा अपने आर्टिकल में कि जिस तरह से इंडिया ने प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, हायर एल्टीट्यूड एक्वायर किया है। आपको पता है ना, 30 अगस्त के बाद जब चाइना ने घुसने की कोशिश करी थी हमारे टेरिटरी के अंदर, तब से ही इंडिया ने बहुत ही तेजी से पहाड़ियों की चोटियों रीजन्स पर कब्जा कर लिया है, और चाइना से पहले। तो उन्होंने यही कहा, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि इंडिया ने जिस हिसाब से चाइना की ऐप को बैन किया, वो इकोनॉमी तो लॉस नहीं करेगा, चाइना की बहुत इफेक्टिव नहीं होगा कि उसकी जीडीपी कम हो जाए, वहां की ग्रोथ रेट कम हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना की जो रेपुटेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, उस पे कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगा है। और उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इंडिया ने अपनी एसएसएफ की फोर्सेस डिप्लॉय करी हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स, वो भी एक क्लियर सिग्नल देता है वर्ल्ड को कि इस बार इंडिया पूरे डिफेंसिव मोड से हट के अटैकिंग पर आ चुका है। क्योंकि जो एसएसएफ की फोर्सेस होती हैं वो तिब्बतियन पीपल की हैं, और तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, और उसको और हट कराने के लिए इंडिया ने तिब्बतियन पीपल को ही भेज दिया कि तुम जाओ लड़ो चाइनीज सोल्जर से। और ये पहले की तरह नहीं रखा कि चाइना को खराब लग जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो यार ये सारे फैक्टर्स थे
है जो रीजन है कि चाइना हमारी हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली टू बिकेम द ग्लोबल लीडर। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।